Training Pathshala. I am Shubham and we are discussing economic concepts and planning. We have discussed two concepts of economy. The first one was national income and the second one was sectors of economy. तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, they can find the link of those videos in description box और आप उन वीडियोस से go through हो सकते हैं. Now coming to today's topic of discussion, economic growth and economic development. देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ पुराने टाइम से चला रहा है कॉन्सेप्ट है. पहले पुराने टाइम की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को दोनों को इक्वल माना जाता था. मतलब डेवलपमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं. इकोनॉमिक ग्रोथ को ही हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इक्वली कंसीडर करते थे. और किसी भी कंट्री की जब हमें डेवलपमेंट के बारे में पता करना होता था तो हम क्या करते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर लेते थे. लेकिन धीरे धीरे अलोंग विद द पासेज ऑफ टाइम द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट हैज आल्सो चेंज्ड और धीरे धीरे हमें डेवलपमेंट नाम का कॉन्सेप्ट मिला. सो इकोनॉमिक ग्रोथ की सिंपली हम बात करते हैं. पहले इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट. किसी भी कंट्री की या किसी एक इकोनॉमी की हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता करना है तो क्या है, सिंपली ग्रोथ ऑफ जीडीपी. जीडीपी की कितनी ग्रोथ हो रही है या नेशनल आउटपुट कितना बढ़ रहा है. वैसे ही हमें किसी पर्सन की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करनी होगी तो हम सिंपली उसकी इनकम में इंक्रीज देखेंगे. जैसे हम बात करते हैं किसी पर्सन ए की. ए कोई पर्सन है जो पहले 15,000 रुपए कमा रहा था. नाउ अलोंग विद द पासेज ऑफ टाइम दैट पर्सन, ये एक पर्सन है ए फिर से, और इसकी सैलरी बढ़ गई होगी 25,000. तो इसने ग्रोथ को तो अचीव कर लिया. डेवलपमेंट कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे कि इसका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ और क्या उसके लिए इसको करना है. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज सिंपली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. मतलब किसी एक निश्चित टाइम में कोई पर्सन कितना ग्रो कर रहा है उसकी इनकम के बेसिस पे. सो दैट इज सिंपली इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए पर्सन. जब हम पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे सो इकोनॉमी में क्या होगा कि पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी में कितना चेंज हो रहा है, नेशनल आउटपुट कितना बढ़ रहा है, राइज इन total GDP of an economy in a specific time period, that is called economic growth of that country. अब पुराने टाइम की जब हम बात करते थे तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर किया जाता था इकोनॉमिक ग्रोथ से. लेकिन टाइम निकला और उसके साथ साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट की नई डेफिनेशंस आना स्टार्ट हुई. नई डेफिनेशंस में क्या हुआ, देखो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इक्वली मेजर कर लेते थे. अब क्या हुआ, किसी कंट्री की मान लो जीडीपी बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में से एग्जांपल सामने है. सपोज दिस इज ए कंट्री ए की जीडीपी तो बढ़ रही है बट उस कंट्री में उस इंक्रीज ऑफ इनकम के हिसाब से क्या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा. डेवलपमेंट के बेसिस क्या मानने लगे हम लोग, सोशल वेलफेयर कितना हो रहा है. सोशल वेलफेयर में क्या आएगा, उस कंट्री में एजुकेशन कितना बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग एजुकेशन. उसके अलावा उस कंट्री की एज या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ वो कितना बढ़ रहा है. और ग्रोथ तो है ही, मतलब किसी भी कंट्री की अगर हमें डेवलपमेंट की बात करनी है तो ग्रोथ तो होना ही पड़ेगा. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट. एक क्वांटिटी में हम लोग मेजर कर सकते हैं इसको. किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग ग्रो कर सकते हैं. एक पर्सन है उसकी इनकम बढ़ सकती है, कंट्री की इनकम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ सकती है जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो दिस इज ए प्रोसेस फोकसिंग ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. मतलब हमारा जो मेजरमेंट का तरीका है वो क्वालिटेटिव भी रहेगा और क्वांटिटेटिव भी रहेगा. मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या आ गई, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही चाहिए. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. एक पर्सन है ए, वो चाहता है कि उसका सोशल वेलफेयर हो, लेकिन उसके लिए उसको पैसे तो कमाने पड़ेंगे. मतलब अगर सोशल वेलफेयर अच्छा, उसको एजुकेशन चाहिए, उसकी फैमिली को उसको अच्छा एजुकेशन देना है, देन व्हाट शुड दैट पर्सन डू. उसका सबसे पहला एम क्या रहेगा, इकोनॉमिकली वो ग्रो करे, मतलब उसके पास पैसा होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट थिंग्स आती है वो सोशल वेलफेयर की आती है. So this is a process focusing on both qualitative and quantitative growth of an economy. It include all aspects of people in a country. मतलब किसी कंट्री के जो पीपल है या किसी इकोनॉमी की जो पीपल है वो वेल्थियर भी होने चाहिए, हेल्थियर भी होने चाहिए, बेटर एजुकेटेड भी होने चाहिए एंड ग्रेटर एक्सेस टू गुड क्वालिटी लाइफ. मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होनी चाहिए. मान लो आज मैं पैसे कमा रहा हूं, उसके बेसिस पे मेरा लाइफस्टाइल है.
आगे मान लो अगर मैंने ज्यादा पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए या मेरी अर्निंग जो है वो ज्यादा हो गई, तो उसके बेसिस पे मेरा जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होना चाहिए, एंड दैट विल बी माय डेवलपमेंट। अगर आज मैं जितना पैसा कमा रहा हूं, जितने रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं, कल को मेरी सैलरी अगर 10 गुना हो जाए और उसके बाद भी मैं यही वाला लाइफस्टाइल चूज करता हूं, सो दैट विल नॉट बी माय डेवलपमेंट, क्योंकि मेरी ग्रोथ के हिसाब से मैंने क्या नहीं किया, अच्छा लाइफस्टाइल चूज नहीं किया। सो आई विल बी लेस डेवलप्ड एज कंपेयर टू ए पर्सन और एज कंपेयर टू ए सिमिलर पर्सन, बिकॉज मान लो मेरा और किसी एक और पर्सन का आज सैलरी सेम है, 5 महीने बाद अगर मान लो दोनों फिर से 15 गुना पैसा कमा रहे हैं, सो बोथ ऑफ अस आर अर्निंग 15 टाइम्स मनी। अब क्या होता है देखो, उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, ही इज गेटिंग गुड लाइफस्टाइल, और उसका जो तरीका है रहने का वो बदल गया, अच्छा हाउस उसने अफोर्ड कर लिया, अच्छा मोबाइल ले लिया, और मैं वहीं का वहीं रह गया। तो क्या होता है, मैंने उस पर्सन के कंपैरिजन में मेरा डेवलपमेंट क्या रहा, कम रहा। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस इन विच बोथ द एस्पेक्ट्स, मतलब जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर दोनों हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहां से अच्छा मोबाइल ले आऊंगा, तो जरूरी चीज क्या है इसमें, सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए वी मस्ट हैव इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे मतलब जो इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, कंट्री है, उसकी ग्रोथ तो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसके सोशल आउटलुक्स चेंज होने चाहिए। इट मींस दैट कंट्रीज पर्सन शुड गेट बेटर एजुकेशन, दैट कंट्रीज पर्सन शुड गेट गुड लाइफस्टाइल। तो वो डेवलपमेंट को बताता है, उस कंट्री के डेवलपमेंट को। तो पुराने टाइम में ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर सिमिलरली किया जाता था, ग्रोथ को ही डेवलपमेंट माना जाता था। मतलब किसी पर्सन का या किसी इकोनॉमी का अगर साइज बढ़ गया या जीडीपी बढ़ गया, दैट मींस दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी और कंट्री इज ग्रोइंग और डेवलपिंग। बट धीरे धीरे ये चेंज हो गया। नाउ डेफिनेशन 2, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस in which along with the increase in national income and per capita income there is a favorable change in social outlook, technique of production and living standard of people। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपली क्या होता है, हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में, कि नेशनल इनकम के बिहाफ पे हम लोग उस कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के पास पैसा बढ़ गया, उसकी वजह से भी नेशनल आउटपुट बढ़ सकता है। तो उसका बेटर तरीका क्या निकाला हमने, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। अगेन पीसीआई भी कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी पीछे रह जाते हैं, मतलब बहुत सारे गरीब निकल के आते हैं, पुअर्स होते हैं, लेकिन वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो लेकिन पीसीआई एज कंपेयर टू द नेशनल इनकम एक अच्छा तरीका है, क्योंकि पॉपुलेशन इसमें डिवाइड होता है नेशनल इनकम में, तो हमें एवरेज मनी मिलता है कि कितना एक एवरेज पर्सन कमा रहा है किसी कंट्री में। तो उसी भी आप पे डेवलपमेंट भी अगेन एक अच्छा प्रोसेस है, जिसके भी आप पे हम ह्यूमन लाइफस्टाइल की बात करें, आदमी की लाइफस्टाइल कितना बदल रहा है, उस कंट्री में कितने लोग हैप्पी है, क्योंकि बेटर एजुकेशन आपको हैप्पी बनाएगा। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग, सपोज 2 बच्चे हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मतलब एक ही दिन वो दोनों जन्म लेते हैं, दे आर बोर्न। अब क्या होता है, देखो टाइम निकलता है, 10 साल हो जाता है, 20 साल के हो जाते हैं दोनों बच्चे, दोनों की हाइट भी सेम रहती है, बट ये है ये पढ़ता नहीं है, इज नॉट गेटिंग एजुकेशन एंड दैट पर्सन वाज गेटिंग एजुकेशन। तो नाउ आफ्टर 20 years ही इज वेल एजुकेटेड व्हाइल ही इज इलिटरेट। अब क्या होता है, देखो इसका जो रहने का तरीका होगा वो अलग रहेगा, और ये जो पर्सन है दैट इज इलिटरेट, इसका रहने का तरीका अलग होगा। डिफिकल्ट कंडीशन में कैसे उससे बाहर निकलना है, दैट पर्सन नोज बेटर देन दिस पर्सन। सो अब इसका ग्रोथ तो हो गया, बिकॉज दे आर ऑफ सेम हाइट, शरीर दोनों का बराबर बढ़ गया, वजन दोनों का बराबर बढ़ गया, 80 किलो हो गया। बट जब दोनों के कंपैरिजन की बात आएगी, सो दैट पर्सन इज मोर डेवलप्ड बिकॉज ही गॉट गुड एजुकेशन, नाउ ही इज वेल एजुकेटेड पर्सन, उसकी लाइफस्टाइल में चेंज रहेगा, अच्छे लोगों से ही मिलेगा। इलिटरेट पर्सन है, हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में पैसा ये ज्यादा अर्न कर रहा हो, बट दैट पर्सन विल बी मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू पर्सन बी। सो दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा, किसी कंट्री की नेशनल आउटपुट में, जीडीपी में चेंज आएगा, एक राइज आएगा, बढ़ेगा वो। और सो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो
इंक्रीज इन साइज ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की साइज बढ़ जाता है, मतलब जीडीपी बढ़ेगा तब इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ना ही चाहिए, उसके साथ साथ सोशल आउटलुक्स भी चेंज होने चाहिए, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज होना चाहिए, कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रिमिटिव टाइम से जो प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे, नाउ वी विल यूज मोर मशीनरी का यूज करेंगे, वी विल यूज द प्रोसेस व्हिच कंज्यूम लेस टाइम एज कंपेयर टू द प्रीवियस, जो हमारा कंजम्पशन था उससे हमारा कंजम्पशन कम हो जाए, हम नए नए टेक्निक जनरेट करें, हम लोग अच्छे से एजुकेशन ले, हम लोग हेल्थियर बने, हम लोग वेल्थियर मतलब हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ या लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए। सो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मेजर करता है इसको, वो 1990 में सबसे पहले दिया गया और वो दिया था महबूब उल हक ने। सो महबूब उल हक वाज द पर्सन जिन्होंने डेवलपमेंट को मेजर करने का कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकाला, उसको हम बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में। और उन्होंने इसके लिए अलग अलग 3 एस्पेक्ट्स लिए, जिसमें पहला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितना एवरेज पर्सन जी रहा है एक कंट्री में, दूसरा उन्होंने लिया एजुकेशन और तीसरा उनका था पर कैपिटा इनकम। और तीनों का जब उन्होंने एक कंबाइंड मेथड से, क्यूब रूट मेथड से उन्होंने तीनों को निकाल के इंडेक्स बनाया और उस इंडेक्स के बिहाफ पे आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने इसके 6 बेसिस लिए हैं, उनके बिहाफ पे हम लोग इनके डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। सो सिंपली जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब उस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, दैट इज सिंपली इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखा क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब जीडीपी बढ़ना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट देयर शुड बी ए पॉजिटिव चेंज इन सोशल आउटलुक्स, उसमें जो सोशल वेलफेयर के आउटलुक्स है उनमें पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, सो दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ 6 बेसिस के बिहाफ पे हम लोग इनका कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहला कंपैरिजन जो है वो इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नैरो कंसेप्ट व्हाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हम छोटे से टाइम में अचीव कर सकते हैं। सो जो उसको ग्रोथ को अचीव करने का टाइम है वो छोटा हो सकता है, उसमें भी हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट ऐसा तो है नहीं कि आज मैं डेवलप नहीं हूं कल ही मैं डेवलप्ड हो जाऊं, मेरा सारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। उसी तरीके से हम इकोनॉमी का एग्जांपल लेंगे तो 2, 5, 10 दिन, साल, 2 साल में हम पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट अचीव नहीं कर सकते। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप वी कैन डिफरेंशिएट इट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए सिंगल डायमेंशनल कंसेप्ट। कैसे? क्योंकि स्कोप क्या है इसका, सिंगल डायमेंशन में। जैसे ही आपने कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ गया, आपकी कंट्री का प्रोडक्शन, दैट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एक सिंगल डायमेंशन होगी। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे सो इट इज मल्टी डायमेंशनल। स्कोप वाइज क्या है, मतलब इसकी डायमेंशंस मल्टी डायमेंशंस है। कैसे? आप ग्रोथ करेंगे, जीडीपी भी आपका ग्रो करना चाहिए, along with that social outlooks, और उसमें पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। You should get better education, you should get better lifestyle. So dimensions are there are many dimensional in which this is measured. अब टर्म की बात करते हैं तो इट इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट कैन बी शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट इज नॉट ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म में ग्रोथ को अचीव कर पाए, बट इट कैन बी ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर हम अचीव करना है तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। तो जब हम प्रोसेस की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, टर्म की बात करेंगे, सो इट इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट कैन बी अचीव्ड इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट इट कांट बी अचीव्ड इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये क्वांटिटी में मेजर होता है, मतलब आपने कितना परसेंट, 10% आपका जीडीपी बढ़ गया, 6% बढ़ गया, और इट कैन बी 5, 2, 1 माइनस, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, मतलब जितना आपका जीडीपी जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कम भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सो इट कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड ओनली इन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में मेजरमेंट इसका होगा। क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी होगा क्योंकि सोशल वेलफेयर को आप क्वालिटी, सोशल वेलफेयर क्या है, मेरी एजुकेशन, मेरा स्किल कितना बढ़ा है, दैट इज क्वालिटेटिव मेजरमेंट।
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या होगा, मेरा इनकम कितना बढ़ रहा है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए process in which both quantity and quality is measured, while economic growth is a process in which only quantity is measured. Now coming to related to, ये कौन सी कंट्रीज से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलप्ड कंट्रीज से, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट को पहले से अचीव कर लिया। दे हैव ए बेटर लाइफस्टाइल, दे डू नॉट हैव मोर अमाउंट ऑफ पुअर पीपल। सो उनका अचीवमेंट जो है वो डेवलपमेंट पे नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज को पहले से डेवलप कर लिया होता है। और ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो उनके लिए कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मतलब इंडिया हैज टू इंक्रीज इट्स जीडीपी, एंड अलोंग विद इंक्रीज इन जीडीपी इंडिया हैज टू फोकस, कहां पे फोकस करना है इंडिया को, ऑन रिडक्शन ऑफ पुअर्टी, ऑन बेटर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। सो इन सब चीजों की हम बात करते हैं। इसके अलावा जब प्रोसेस स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड में हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट से अबाउट डेवलपमेंट कि हम कब डेवलपमेंट को अचीव कर जाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम लोग प्रयास करेंगे, जितना अच्छा हमारा प्रोसेस होगा उसको अचीव करने का, उसके बेसिस पे हम उसको अचीव कर सकते हैं। बट इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें अचीव करते रहना है। मतलब आज मैं जितना पढ़ा लिखा उससे ज्यादा भी मैं पढ़ सकता हूं, जैसा मेरा एजुकेशन का जो लेवल है आई कैन इंक्रीज इट। सो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक कंसेप्ट है वो सर्टेन जगह पे जाके या सर्टेन पीरियड में हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनको हमने 6 अलग अलग बेसिस पे देखा है। सो एज वी हैव सीन की जितनी हमारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट थी, जैसे नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है, दीज आर नॉट सफिशिएंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो उसी बेसिस पे हमने डेवलपमेंट की एक नई डेफिनेशन दी, एंड टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट के भी कंसेप्ट चेंज होते गए। सो उन कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट जो आता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा कंसेप्ट आता है वो है इंक्लूसिव और एजिमुलेटेड डेवलपमेंट। सो नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल में एक वर्ड आता है सस्टेन। सस्टेन मतलब है रोक के रखना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट होगा, मतलब हम हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है आज, उनको इस मैनर में यूज करें। वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए वे सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज दोज रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को सस्टेन करके जितनी हमारी नीड्स है उनको फुलफिल करते हुए, क्योंकि डेवलपमेंट तो रुक नहीं सकता, वी कैन नॉट स्टॉप for the future generation, but we can use those resources in such a way so that our future generation can also meet their needs. उनकी जो needs है उनको वो फुलफिल कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन में। वरना आज अगर पेट्रोल का कंजम्पशन सारा ना सारा हम लोग कर जाएंगे तो आगे कहानियां चलेंगी। फिर एक था पेट्रोल, जैसे एक था डायनासोर चलती है, जैसे एक था पेट्रोल। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वो और उन नीड्स को कैसे हमें फुलफिल करना है, वी शुड फुलफिल आवर नीड्स इन सच ए वे सो दैट वी कैन सेव द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट इंक्लूसिव और एजिमुलेटेड डेवलपमेंट। देखिए भारत के प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। So this slogan is, with the help of this slogan, we can remember the definition of inclusive development. सबका साथ सबका विकास. It means it is a process of development in which all the sections of society should be included in the process of development. मतलब ऐसी process of development होनी चाहिए जिसमें हर एक आदमी included हो डेवलपमेंट की प्रोसेस में। ऐसा नहीं हो कि डेवलपमेंट केवल रिच पीपल तक सिमट के रह जाए। सो डेवलपमेंट शुड बी अचीव्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और इसीलिए सबका साथ सबका विकास, इट मींस ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। रिच हो चाहे वो पुअर हो, सारे के सारे लोग क्या होने चाहिए उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। डेवलपमेंट का प्रोसीजर या मॉडल ऐसा बनाना होगा जिसमें ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए पहले जब 1990 में महबूब ने HDI इंडेक्स दिया, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में
महबूब उलग की चेयरमैनशिप में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया। अब देखिए उससे पहले जो सिस्टम था वो मनी ओरिएंटेड था, मतलब सब लोग पैसा पैसा करते थे, आदमी की कोई वैल्यू निकाली नहीं गई। लेकिन उसके बाद में सारा सिनेरियो चेंज हो गया। 1990 में जैसे ही महबूब उलग ने HDI बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, उसके बाद वो सारी शिफ्टिंग मनी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से कहां पे आ गई, ह्यूमन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे आ गई। मतलब आदमी कितना खुश है, आदमी कितना एजुकेशन गेन कर रहा है, वो सारे HDI में कैलकुलेट होने लगे। सो HDI में बेसिकली 3 मेजर्स मेनली लिए जाते हैं। जो पहला मेजर है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक्सपेक्टेड एवरेज एज कितनी है उस कंट्री के लोगों की, क्योंकि अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे तो उनकी एज भी बढ़ेगी। दूसरा जो था वो था एजुकेशन इंडेक्स उन्होंने बनाया। एजुकेशन इंडेक्स में 2 तरीके के मेजरमेंट लिए गए, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा था एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा जो था वो इनकम इंडेक्स बनाया जिसमें पर कैपिटा इनकम उसकी ली गई, और तीनों का एक कंबाइंड इंडेक्स बनाया गया, क्यूब रूट बना के तीनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सो 10th लेवल में ये सारा नहीं है। अगर HDI आपको समझ आए तो आगे एक वीडियो हम पूरा HDI पे डालेंगे, उससे आप HDI को पूरा समझ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Thank you so much for watching this video. Press the bell icon to stay updated with our new videos. Thank you.